फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन और ड्रेड, ये सारे रिएक्शंस है जो वीमेन देती है व्हेन दे आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। इन इंडिया एटलीस्ट 1 out of 5 वुमेन में जो पीसीओडी है उसके सिम्टम्स पाए जाते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर भावना सोपटा और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। So let's start with the video. Next time if you will see any fat girl या फिर obese girl, आपको उसको criticize नहीं करना चाहिए because it is not necessarily because of the bad habits but because of PCOD. Second, अगर आपको लग रहा है in females, if you are thinking और आपको feel हो रहा है कि आपका weight जल्दी gain हो रहा है या फिर अगर आपके फेस पे एक्ने हो रहे हैं, हेयर ग्रोथ हो रही है और हेयर थिनिंग हो रही है, दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ PCOS. And if you are married and not getting pregnant, that is also one of the important symptom of PCOS. So इस वीडियो में I will be covering about definition, आपका इंसिडेंट, कॉजेस, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके रिस्क क्या होते हैं और ट्रीटमेंट क्या होता है PCOS का। जो PCOS है वो डिस्क्राइब किया था 1935 में। इसके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि एमेनोरिया यानी कि मेंसेस ना आना या फिर इरेगुलर मेंसेस होना, हेयर सूटिज्म यानी कि आपके फेशियल हेयर ग्रोथ हो सकती है, ओबेसिटी, इंसान मोटा हो सकता है, और जो मेन कॉज है जो सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ये इसीलिए हो रही है बिकॉज इसमें आपका एंड्रोजन जो है एक हार्मोन वो बॉडी में एक्सेसिवली प्रोड्यूस होने लगता है। इसके मेन सिम्टम्स जो मैंने आपको पहले ही बताए, एमेनोरिया यानी कि आपके मेंसेस ना आना या और इरेगुलर पीरियड्स होना, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और हेयर सूटिज्म यानी कि फेशियल हेयर ग्रोथ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ कि हम कैसे बता सकते हैं कि किसी पेशेंट या किसी फीमेल को PCOS है। तो इसका पहला सिम्टम होता है दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी कि अगर वो फीमेल अल्ट्रासाउंड कराती है और जो उसके ओवरी का डायमीटर है दैट इज़ मोर देन 2 to 9 mm से ज़्यादा है, तो दैट इज़ वन ऑफ द साइन कि उस इंडिविजुअल को PCOS है। अगर एनोवुलेशन है, मेंसेस उसको नहीं आ रहे हैं, और अगर फीमेल के अंदर एक्सेसिव मेल हार्मोन है दैट इज़ ऑल्सो द साइन ऑफ PCOS. PCOS is actually very important प्रॉब्लम जिसके लिए हमें वरी होना चाहिए बिकॉज ये एटलीस्ट 5 to 10 वुमेन को रिप्रोडक्टिव एज में होता है परसेंटेज फ्रॉम 15 to 45 ईयर्स। और इसमें क्या रहता है, इट इज़ मेनली बिकॉज अगर किसी फीमेल का जो फैट है बॉडी का वो ज़्यादा है बिकॉज ऑफ योर चेंजिंग लाइफस्टाइल या फिर स्ट्रेस हो रहा है, और ये आज की डेट में 20% फीमेल को अगर इनफर्टिलिटी होती है दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ PCOS। और इसमें इंडिविजुअल को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, बिकॉज ऑफ दैट आने वाले टाइम में फीमेल को डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर और हाइपरटेंशन भी हो सकता है। जो कॉजेज़ होते हैं PCOS के वो अभी तक ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट मेनली अगर किसी इंडिविजुअल के लाइफस्टाइल में चेंज होता है, डाइट में चेंज होता है, और अगर उनको कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस है दैट कैन बी द रीज़न ऑफ PCOS। जेनेटिक फैक्टर, इसमें CYP21 जीन का म्यूटेशन होता है और ये मेनली फैमिलीज़ में रन करता है। और अगर कोई इंडिविजुअल ओबीज है जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंट है या फिर हाइपर इंसुलीमिया है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से आपका PCOS हो सकता है। जो इसमें मेन फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं आपकी बॉडी में वो क्या क्या है, मेनली है इसमें एंड्रोजन एक्सेस हो जाता है आपकी बॉडी में, ओव्यूलेशन आपका टाइम पे नहीं होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंट है आपकी बॉडी, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, वो मेनली 50 to 70% केसेस में होता है। आगे फर्दर हम देखेंगे इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, एमेनोरिया, या फिर इसमें आपका 87% आपको जो इरेगुलर पीरियड्स रहेंगे, और एटलीस्ट 20% फीमेल्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है।
और एंड्रोजन एक्सेस कैसे पता लगेगा? अगर आपके फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, आपको एक्ने हो रहे हैं फेस पे, या फिर आपका हेयर थिनिंग हो रही है, दैट इज़ दी सिम्टम कि आपकी बॉडी में एंड्रोजन ज़्यादा है। एंड थर्ड जो सिम्टम है यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंट, वो कैसे पता लगता है? जब आपके नेक में एक डार्क कलर की लाइन होती है, एंड ओबेसिटी से पता लगता है। इसमें जो लॉन्ग टर्म रिस्क रहता है वो क्या क्या हो सकता है? क्योंकि इसमें आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो आपको आगे आने वाले टाइम में डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट की डिजीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, और आपके लिपिड बढ़ सकता है। देयर कैन बी एंडोमेट्रियल कैंसर, यानी कि आपका यूट्राइन कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और अगर आप कंसीव कर जाते हैं तो इसमें केस हो सकता है कि आपका रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, या फिर ओवेरियन फेलियर हो सकता है अगर कोई इंडिविजुअल सर्जरी अंडरगो करता है तो। फर्दर हम इसको समराइज़ करते हैं तो इसके मेन 2 कॉजेज़ देखे गए हैं। फर्स्ट वन आपका जेनेटिक होता है, और सेकेंड आपका हो सकता है लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से इंसान को ओबेसिटी हो सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि एंड्रोजन एक्सेस हो रहा है। अगर एंड्रोजन एक्सेस होता है तो उसकी वजह से आपके फेशियल हेयर ग्रोथ हो सकता है, एक्ने हो सकती है, एंड एंड्रोजन की एक्सेस की वजह से आपका ओवेरियन फॉलिकल्स में आपका वो ओवुलेट नहीं करता है, एंड एस्ट्रोजन भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होती है। एंड इसमें इंडिविजुअल को इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा स्पाइक करता है, इसीलिए फॉर एवरी पेशेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो शुगर इनटेक बिल्कुल कम कर दे। और इसमें आपके डायबिटीज़ जो है उसके सिम्टम्स भी आ सकते हैं, एंड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी है। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि वो आपके मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, यानी कि इंडिविजुअल की बॉडी इमेज, उसके सेल्फ एस्टीम पे, एंड दैट कैन कॉज इनटू डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी। आपको इस प्रॉब्लम में पैनिक नहीं करना है, बिकॉज पैनिक इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो अभी आजकल के टाइम में PCOS को डिटेक्ट करना इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसमें आप अपना ओवरीज का साइज़ देखेंगे, यू विल बी एबल टू डिटेक्ट इट। बाकी अगर आप इसमें एक सिंपल और हेल्दी डाइट अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करें, इट विल इम्पैक्ट अ लॉट। और आपको एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके जो गुड हार्मोन्स है बॉडी के वो रिलीज़ हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम में। जो इसका ट्रीटमेंट रहता है ओबेसिटी के लिए, आपको एक अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करनी है जिसमें आपका शुगर ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, आपको एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, एंड अगर आपको हेयर सूटिज़म या एक्ने है उसके लिए देयर आर मैनी मेडिसिन ऑल्सो, एंड फॉर योर रिकरेंट अबॉर्शन में आपको HCG आप यूज़ कर सकते हैं, एंड अदर मेडिसिन। एंड ओवरऑल जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ कि आपको होल लाइफस्टाइल चेंज करना है। देयर आर मैनी ट्रीटमेंट जो आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, बट लॉन्ग टाइम के लिए जो इम्पैक्ट करेगा आपके लाइफ में दैट इज़ योर लाइफस्टाइल चेंज। एंड में मैं यही कंक्लूड करना चाहती हूँ कि जो ये हेल्थ हैज़ार्ड है PCOS दैट इज़ वेरी मच रिकरेंट इन आवर सोसाइटी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, और ये इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो, और ये इजीली क्योर भी हो सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। बाकी आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी है इस चीज़ के बारे में, एंड आई थिंक जो ये वीडियो है इट इज़ वन ऑफ द स्टेप जिससे अवेयरनेस स्प्रेड हो सकती है हर एक फीमेल में। एंड फॉर एवरी वुमेन ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज फीमेल इज़ द वन जो मेंटेन करता है आपका लाइफ, ओके, एंड दैट इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो है वो फीमेल से होती है। एज वी ऑल नो गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, सो ही क्रिएटेड वुमेन। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जितना शेयर हो सकता है उतना करें, बिकॉज ताकि इससे आगे लोगों में अवेयरनेस फैले। एंड जो प्रीवियस मंथ था सितंबर दैट वाज योर PCOS अवेयरनेस मंथ,
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आज के टाइम में हेल्थ हैज़र्ड हो चुका है। प्लीज़ अगर आपको किसी इनमें से एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना है तो डू कमेंट बिलो, एंड टिल देन कीप शाइनिंग एंड स्टे हेल्दी।